एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका सक्सेस वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपका एनडीए का आयोटा 2.0 का बैच चल रहा है। मैं उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज। ठीक है, समझ गए। इसमें हम लास्ट में पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो एंड तक बने रहना। ठीक है। बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइफ इन इट्स माइरेट फॉर्म्स इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशनल यूनिट नोन एज सेल। ठीक है। अच्छा, लाइफ सेल की बनी हुई है। ठीक है, लाइफ में माइरेट फॉर्म्स है। माइरेट फॉर्म्स मतलब बहुत सारी डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स है ना। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डाइवर्स लाइफ फॉर्म है जो कि सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, cells, the basic unit of life. Cells are the smallest unit of life that can carry out life processes. Cells जो होती हैं smallest unit होती है लाइफ की, जो लाइफ प्रोसेसेस करवाती हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या हो गए? वो प्रोसेसेस जो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, समझ गए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ठीक, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का ही बना हुआ है। ठीक, ये सिंपलेस्ट फॉर्म बैक्टीरिया के भी फॉर्म कर सकते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, सेल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल विच लैक ट्रू न्यूक्लियस। ये याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बटे हुए हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में बटे हुए हैं मेजरली। ठीक, अच्छा, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस सराउंडेड नहीं होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक, इसीलिए बोले ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, ये एग्जाम्पल इसका आ जाएगा प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया। ये याद रखना, प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाएंगे। ठीक, अगला बढ़ते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन से की कंपोनेंट से बनी है? पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मतलब ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है। ठीक, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। सेल से कोई वेस्ट है, वो बाहर जाना है, तो ये इस सेल मेम्ब्रेन से ही जाएगा, जो सेमी परमिएबल रहती है। किसी सब्सटेंस को अंदर आना है तो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। ये जैसे गेट कीपर होती है। ठीक, जिसकी जरूरत है उसको अंदर भेजती है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर भेजती है। ठीक है, दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। समझ गए। न्यूक्लियस क्या होता है? अब न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। इसे हम ब्रेन भी बोल सकते हैं सेल का। ठीक, ये ब्रेन होता है। और इसी न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या है? डीएनए का घर है। ठीक है, और ये सारे सेल फंक्शंस को मेंटेन करता है। समझ गए। साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म कैसा है? जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। इसी साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक, अब ये ऑर्गेनेल्स आ गया। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। एनर्जी का प्रोडक्शन किस फॉर्म में एनर्जी बनेगी? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन एटीपी याद रखना। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स, हर एक का फंक्शन याद रखना कौन क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है और सिंथेसाइज करता है कुछ सब्सटेंसेस को। समझ गए। ठीक, सबका फंक्शन याद रखना है।
प्रोटोप्लाज्म अब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, ध्यान रखना इसे बोला गया है लिविंग सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल पूछा जाएगा तो करोगे प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें आती हैं, एक साइटोप्लाज्म आता है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म आता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, ठीक, जो कि सारे सेल कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके रखता है। समझ गए? प्रोटोप्लाज्म एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसल्यूसेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसमें काफी सारी साइट होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नेसेसरी होती हैं हमारी लाइफ के लिए। समझ गए? ठीक, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? जो भी हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका टोटल सम कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक, और वही रिएक्शंस कहलाती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। की कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किस किस चीजों का बना हुआ है? सबसे पहले वाटर, ये याद रखना है, वाटर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में। कितना? 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है? प्राइमरी सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सेल में ये आया। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रोटोप्लाज्म में। ठीक, प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन कुछ एंजाइम बनाता है और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए एसेंशियल होते हैं सेल के नॉर्मल फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लिपिड्स। इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लिपिड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं एंड ये एनर्जी का स्टोरेज करते हैं, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इन्हें। समझ गए? याद रखना है, लिपिड्स को एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आ गया। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्सेज होते हैं एंड ये एनर्जी, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्सेज होते हैं। समझ गए? एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का। ठीक, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखते हैं। इसमें डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि पेरेंट के कैरेक्टर बच्चे में जाते हैं, ठीक, तो वो कैसे जाते हैं? डीएनए जा रहा है ना, डीएनए जा रहा है, डीएनए क्या कैरी कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उनका जैसा थोड़ा थोड़ा लुक होगा, बच्चे का भी वैसा लुक होगा, है ना? समझ गए? टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक, और ये ग्रुप ऑफ सेल एक टाइप के सेल एक ग्रुप बनाते हैं और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस ग्रुप को बोलते हैं हम टिश्यूज। समझ गए? टिश्यूज ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स के सॉरी, टिश्यूज ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स के जो एक साथ काम करते हैं, क्या करने के लिए? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टिश्यूज में। ठीक है, और टिश्यूज बाद में क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गेन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एक सेल होता है, बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। ये याद रखना है। समझ गए? ठीक, टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स। एनिमल्स में 4 टाइप के मेन टिश्यूज आपको पढ़ने हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ये कवर करता है बॉडी के सरफेस को। याद रखना है, ये बॉडी के सरफेस को कवर करता है एंड ये लाइन करके रखता है बॉडी की कैविटीज को। बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज होती हैं उनको ये कवर करके रखता है। समझ गए? ये क्या क्या फंक्शन करता है? प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सेक्रीशन एंड सेंसेशन भी करता है। सेंसेशन क्या हो गया? जैसे सेंस हो रहा है, कोई गर्म चीज हाथ पे गिर जाती है तुरंत हाथ हटता है तो सेंस हुआ ना कि कोई गर्म चीज गिरी है ना? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो ये सपोर्ट करता है और बाइंड करके रखता है दूसरे टिश्यूज को, कनेक्शन बना के रखता है, इकट्ठा करके रखता है, बाइंड करता है ना? एंड इसमें क्या क्या आता है? बोन। ये सब याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है? बोन, ब्लड भी आता है, एडिपोज टिश्यूज। समझ गए? ये याद रखना है, ब्लड भी आता है। बच्चे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू नहीं मानते लेकिन कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड।
ठीक है, समझ गए। मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, है ना। अच्छा, 3 टाइप के होते हैं मसल टिश्यू, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल, समझ गए। नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, एंड प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन। नर्वस टिश्यू क्या करता है, जैसे कि एक गरम गरम सी चीज गिरी हाथ पे, तुरंत हाथ हटाया तो मैसेज गया ना ब्रेन को कि कोई गरम गरम सी चीज गिरी है हाथ पे, जल्दी से हाथ हटाओ, तो तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन आता है कि हाथ हट जाता है ना। तो ये मैसेज कौन भेजता है, नर्वस टिश्यू भेजते हैं ये मैसेज, है ना, समझ गए। अच्छा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं एंड सपोर्टिंग सेल्स आते हैं। इन सपोर्टिंग सेल्स का नाम याद रखना है, ग्लियल सेल्स, ग्लियल सेल्स, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट दो टाइप के मेनली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमेशा डिवीजन होता है सेल्स का, ठीक है, ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। और परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता है, ये बस एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, समझ गए। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रुक जाते हैं ग्रो होना, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड नहीं होती आगे, वो शिफ्ट हो जाती हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ, समझ गए। परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। इतना आया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। अच्छा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, बताओ कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ पूछा है, जो कि आपका होता है सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल नहीं। एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स द कंट्रोल सेंटर दैट हाउसेस डीएनए, ये पढ़ाया अभी तुरंत, हाउसेस डीएनए, दैट हाउसेस डीएनए, कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है ना। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये मैंने अभी बताया था, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन का ही काम करता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अब। विच टाइप ऑफ सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कौन सी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, किसमें ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक में होता है, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, समझ गए। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहा जाता है ना। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट क्या है, बताओ। साइटोप्लाज्म में मेन कंपोनेंट क्या है, मैंने बोला था 70 to 90% वाटर से बना होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, की कंपोनेंट। नेक्स्ट आते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेसेस एंड लाइंस बॉडी कैविटी, ये अभी तुरंत पढ़ाया, बॉडी सरफेसेस को कौन लाइन करके रखता है, बॉडी कैविटी को कौन लाइन करके रखता है, ये है एपिथेलियल टिश्यू, समझ गए। आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन द सेल, राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ इंटीग्रल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंदर के ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, उनमें भी तो मूवमेंट होता है ना। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, एक होता है वॉलेंट्री मूवमेंट, एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो होता है जो हम खुद से नहीं करते, वॉलेंट्री मूवमेंट कौन सा होता है, जो हम खुद से करते हैं, ठीक है। जैसे हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे, खुद से कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अंदर, हमारे अंदर जो मसल होंगी,
है ना। जैसे ईसोफेगस है, खाना अंदर जाता है पेट में, है ना। तो ईसोफेगस को तुम मूवमेंट थोड़ी कराते हो कि ऐसे मूव करो तो खाना अंदर जाएगा, है ना, अपने आप होता है। तो वो इनवॉलेंट्री, तो वो किससे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। ठीक, स्मूथ मसल में इंटरनल ऑर्गन स्मूथ मसल के बने होते हैं जिनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो तुम खुद से नहीं करते हो। वॉलेंट्री क्या होता है, जो तुम खुद से करते हो। ठीक, आ गया। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्राइमरीली इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब देखो क्या बोला है, एनर्जी स्टोरेज बोला है। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी सोर्सेज में बताया था डिफरेंस। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज करता है लिपिड्स। ठीक है, अगर एनर्जी सोर्स होता तो कार्बोहाइड्रेट होता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू दैट एक्टिवली डिवाइड्स टू प्रमोट ग्रोथ। ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है, जो हमेशा डिवाइड होता रहता है प्लांट में, कौन सा टिश्यू है वो, बताया था अभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इन विच सेलुलर लोकेशन डज मोस्ट ऑफ द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर। सेल के कौन से लोकेशन पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करवाने में हेल्प करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट, which type of connective tissue is responsible for the transport of nutrients and gases in the body। न्यूट्रिएंट्स और गैसेस के ट्रांसपोर्ट में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करता है, बताओ। ब्लड, ब्लड हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, भूलना नहीं है। Which component of protoplasm contains the genetic information of the cell। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल का कैरी करता है। कौन कैरी करता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। ठीक, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर द क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। ऐसा कौन सा जेली लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियस का जिसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। न्यूक्लियस का पूछा है तो किसमें होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी तक हम यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।